हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि है फंक्शन। तो फंक्शन कैसे यूज होता है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करवाएंगे, ये सारा चीज पूरा ए टू जेड हम आपको बताएंगे। इसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे आप कर सकते हैं, पैरामीटर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको कॉल कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारा चीज ऑल इन वन ये वीडियो फंक्शन पर रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपको पाइथन में शुरू से लेकर अंत तक सारा चीज पढ़ना है टॉपिक वाइज, तो आप मेरे आई बटन में कुछ प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, वहां पर आप जाइए। वहां पर मैं हम पाइथन में सीरियल वाइज सारा टॉपिक का वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप सीरियल वाइज सारा देख लीजिएगा। तो वीडियो में बैक आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम डिफिनेशन लिखे हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब फंक्शन एक के प्रोग्राम में एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है। मतलब कि आप कुछ 3-4 लाइन में कोडिंग करेंगे, 4-5 लाइन का कोड रहेगा, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा आपका आपका पूरा होल प्रोग्राम से सेपरेट। तो उस प्रोग्राम को आप जब चाहे उस तब रन करवा सकते हैं, वो बिना कॉल किए हुए रन नहीं होता है। तो ये कैसे काम करता है ये हम वीडियो में आगे बताएँगे, ये डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, यू कैन पास डेटा नॉन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप फंक्शन के अंदर भी डेटा को पास कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका फंक्शन के बाहर कोई डेटा है या फंक्शन फंक्शन बनाते टाइम ही आप कुछ डेटा को इंसर्ट किए, उसमें आप डेटा को पास कर सकते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की मदद से। फंक्शन के अंदर ही। और एक पॉइंट और है कि अ फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज अ रिजल्ट। मतलब कि जब भी आप कॉल कीजिएगा फंक्शन को, तो उसका अंदर जितना भी आप प्रोग्राम लिखे हैं और उसमें जितना भी आउटपुट होने वाले डेटा रहेंगे, वो सारे आपको रिजल्ट में देंगे। मतलब कि आप जहाँ भी रन करवाइएगा वहां पर आपको वो सब रिजल्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन को बनाते कैसे हैं वो हम जान लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शन के आगे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे। तो फंक्शन पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए आपको एक डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। डेफ नाम का एक कीवर्ड होता है फंक्शन बनाने के लिए। तो आप जहां भी डेफ का यूज कीजिएगा वहां पर आप समझ लीजिएगा वो एक फंक्शन है प्रोग्राम में। तो इसमें हम फंक्शन का नाम कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम हेलो ले लेते हैं फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आप पैरेंथेसिस देकर कोलन लगा दिए। इससे आपको पता चल गया कि ये एक फंक्शन है। डेफ कीवर्ड भी होता है, और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करने में आपको एक पैरेंथेसिस का यूज भी करना पड़ता है। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर ही आप आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करवा सकते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम डेफ हेलो कर दिए। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाते हैं, हेलो प्रीतम। तो इसको अब हम अभी रन करवाएंगे तो ये देखिएगा आउटपुट में हमारा कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको रन करवा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इंटर करेंगे तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं किया, आउटपुट में हमारा कुछ नहीं आया। लेकिन प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया बिना कोई एरर का। मतलब फंक्शन तो बन गया है लेकिन हम इसको कॉल नहीं किए हैं, इसलिए वो आउटपुट में कुछ नहीं दिया। अब इसको हम कॉल करेंगे। कॉल करना बहुत ही ईज़ी है। बस आप जो भी यहाँ पर डेफ के बाद जो भी यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखिएगा, इतना दूर उतना पूरा आपको नीचे लिख देना है, हेलो। बस इतना आपको करना है। ये आप पाइथन समझ गया कि हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब अगर हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए हेलो प्रीतम हमारा प्रिंट हो गया। बिना कॉल किए हुए हमारा हेलो प्रीतम प्रिंट नहीं हो रहा। तो देखिए इसको कमेंट कर दिए। अब रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी प्रिंट नहीं हुआ। अब इसको कमेंट से हटा देंगे और इसके बाद रन करवाएँगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारा हेलो प्रीतम प्रिंट हो गया। तो यही हमारा फर्स्ट लाइन का डेफिनेशन में था कि अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब इतना दूर, ये जो प्रिंट है ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है। तो इतना दूर को आपको अगर रन करवाना है, वो तभी रन होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल हम यहाँ पर किए हैं और ब्लॉक ऑफ कोड ये है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पैरामीटर आपको यूज़ करना चाहिए या आर्गुमेंट यूज़ करना चाहिए। तो ज़्यादातर ये आर्गुमेंट्स यूज़ होते हैं, पैरामीटर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का यूज़ सेम ही है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि द टर्म पैरामीटर एंड आर्गुमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग।
एक ही चीज के लिए यूज होता है, वो क्या चीज है कि इंफॉर्मेशन डेट आर पासेस इनटू द फंक्शन। तो इंफॉर्मेशन जो भी फंक्शन के अंदर से पास करेगा उसको ये होल्ड करने का काम करता है, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम अ फंक्शन परस्पेक्टिव, एक फंक्शन के तरह से हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखिए कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। तो अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इन इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डिफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए। अब इक्वल टू में आप उसका वैल्यू यहाँ पर एक ही जगह पर आप इसका मतलब ये हो गया पैरामीटर है ये, जहाँ की हमारा वेरिएबल भी है और उसका वैल्यू भी है एक ही जगह पर। तो इसको अगर ऐसा कहीं पर आप रहेगा तो आप समझ जाइएगा वो पैरामीटर है। और आर्गुमेंट क्या होता है, एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर सिर्फ आपका वैल्यू रहेगा कोई भी, और उसको आप कॉल कहाँ पर करवाइए, यहाँ पर जो हेलो फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस है वहां पर आप कॉल करवाइएगा उस वैल्यू को, तो वो प्रिंट होगा। तो इसमें कुछ कुछ इरर्स भी आते हैं, तो इरर्स को सॉल्व करना भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। पैरामीटर्स का यूज हम बहुत ही कम करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का यूज बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स का यूज बहुत ही ज्यादा जगह पर होता है। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में है कि इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू द फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आर्ग्यूमेंट के तरह से आप इंग्लिश में भी आर्ग्यूमेंट सुने होंगे कि आर्ग्यूमेंट कोई कर रहा है, तो वैसे ही फंक्शंस में भी आर्ग्यूमेंट्स का काम वही होता है सिंपली, कि आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसको आप कॉल कैसे करवाएं। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बाद जस्ट इस पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। और यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विथ अ कॉमा। मतलब कि आप जितना भी आर्ग्यूमेंट्स, हम यहाँ पर 10 आर्ग्यूमेंट्स चाहेंगे तो 10 आर्ग्यूमेंट्स हम लिख सकते हैं, बस आपको क्या करना है कि कॉमा का यूज करते जाना है हर आर्ग्यूमेंट के बाद। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स होते जाएगा। तो यही हमारा सिंपली 2 लाइन में था, 3 लाइन में था। तो अब आर्ग्यूमेंट्स को यूज कैसे करते हैं, तो यूज करने के लिए हम आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवा के दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम चेंज करके नेम लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको एफ नेम नाम का एक आर्ग्यूमेंट बना देते हैं। मतलब फर्स्ट नेम नाम का एक आर्ग्यूमेंट बन गया। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट नेम एफ नेम को हमको कॉल करवाना है, प्लस क्या प्रिंट करवाना है, हमारा जो भी सरनेम होगा, हम मेरा सरनेम कुछ नहीं है, हम कुमार लिखते हैं। तो प्रीतम कुमार हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रीतम कुमार कैसे प्रिंट करेगा, ऐसे तो हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर एक एरर आएगा, नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा हेलो हेलो तो फंक्शन का नाम नहीं है, फंक्शन का नाम चेंज होकर नेम कर दिए हम। तो ये जो हमारा नेम नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हमको वैल्यू को लिखना है, किसमें, डबल कोट्स में, क्योंकि हम स्ट्रिंग को इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं प्रीतम। आप जितना सा भी फर्स्ट नेम आप लिख सकते हैं उतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और नाम लिख देते हैं प्रिंस। अगर आपको एक और नाम चाहिए तो एक और नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और नाम लिख देते हैं रोहित। तो आप जितना चाहें उतना बार ये फंक्शन को कॉल करवा के हर एक बार अलग अलग नाम प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम अभी 3 को ही प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए प्रीतम कुमार, प्रिंस कुमार, रोहित कुमार। तो ये पूरा कुमार, प्रीतम और कुमार के बीच में स्पेसिंग नहीं आया। स्पेसिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेस दिए ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर एक स्पेस दे सकते हैं, या एक और काम आप कर सकते हैं कि प्लस के बाद यहाँ पर डबल कोट्स में एक स्पेस देकर यहाँ पर फिर से आप प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका स्पेस हटा देना है। तो इससे हमारा स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पेस प्रिंट हुआ। और फर्स्ट में हम जो बताया कि इसको यूज कर ना करके डायरेक्ट आप स्पेस को कीजिएगा तो वो भी आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो ऐसे स्पेसिंग भी दे सकते हैं आप आराम से। तो अब यहाँ पर हमारा एक न्यू टॉपिक आया है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप एक फंक्शन में कितना आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विथ द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि यहाँ पर अगर आप एफ नेम का आर्ग्यूमेंट दिए हैं और यहाँ पर हम एक और कुछ भी आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं,
और हम जो कॉल करवाए हैं यहाँ पर हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को कॉल करवा रहे हैं एफ नेम को, तो यहाँ पर हमारा एक एरर राइज कर जाएगा। तो वो एरर क्या हुआ कि नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये जो हम आर्गुमेंट कुछ भी नाम का एच के एफ एफ एस एफ जो भी लिखे हैं हम, तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि मिसिंग है, तो इसमें हमको कोई यूज नहीं किए इसलिए यहाँ पर एक एरर दे रहा है। तो यहाँ डिफिनेशन में भी वही बोल रहा है कि अगर जितना आर्गुमेंट्स आप दिए हैं उतना को आपको कॉल करवाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपका एरर प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरा वही चीज बोल रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में बोल रहा है, हम शॉर्टकट में बता दिए आपको। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का आर्ग्यूमेंट लिखते हैं एल नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और एल नेम का तो आर्ग्यूमेंट हम कर दिए, तो यहाँ पर तो अब हमको कुमार चाहिए नहीं, लास्ट नेम में हम अपने से इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सिंपली एल नेम कर देना है। अब यहाँ पर तो आप स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं, अब यहाँ पर स्पेसिंग देने के लिए वही ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा कि प्लस देकर एक स्पेस दे देना है और लास्ट नेम प्रिंट करवा देना है। अब यहाँ पर प्रीतम हो गया। अब हमको लास्ट नेम वाला आर्ग्यूमेंट का वैल्यू लिखना है, तो उसके लिए भी सेम वैसे ही करना है, कॉमा लिखना है और कोट्स के अंदर यहाँ पर कुमार लिख देते हैं, सिंह लिख देते हैं, कुछ भी हम लिख देते हैं अपना नाम से। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा तीनों का सरनेम के साथ हमारा प्रिंट किया कि नहीं। देखिए प्रीतम कुमार, प्रिंस सिंह, रोहित गुप्ता, तो यहाँ पर हमारा सारा चीज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम टू सेम प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही आप जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहता है उतना ही को आपको कॉल करवाना पड़ता है, नहीं तो ये एक एरर राइज कर जाएगा। अब अगर आपको एरर से बचना है और आप नहीं जानते हैं कि हम कितना आर्ग्यूमेंट्स कॉल करवाए हैं, प्रोग्राम आपको बहुत ही लंबा है, आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट चेक करने के लिए कि कितना आर्ग्यूमेंट्स है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसका जो कैसे यूज किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर से बचने के लिए, और आपको नहीं पता है कि कितना आर्ग्यूमेंट्स हम यूज किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्री बिल्ट रहता है जिसका नाम है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, ARGS का मतलब आप आर्ग्यूमेंट्स होता है फंक्शन में, मतलब फंक्शन इनबिल्ट जो पैकेज करता है उसमें ARGS नाम दिया है इसका यूज करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना आर्ग्यूमेंट्स के आगे एक स्टार लगा देना है। मतलब कि अगर हमको किड्स प्रिंट करना है, मतलब कि आपके पास कितने बच्चे हैं, आपको किसी एक का नाम प्रिंट करना है और यहाँ पर आपको सारा बच्चा का नाम लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शंस का नाम चेंज कर देते हैं, किड्स नाम से कर देते हैं। तो यहाँ पर माई किड्स कर देते हैं और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट जो हम करेंगे वो हम किड्स नाम का करें। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग्स लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर किड्स नाम का एक आर्ग्यूमेंट हम देते हैं। अब प्रिंट हमको क्या करना है, प्रिंट हमको सबसे यंगेस्ट चाइल्ड को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ, द यंगेस्ट किड इज, तो द यंगेस्ट किड इज, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, दो कॉल नहीं करवाना, हमको एक ही में कॉल करवाना है। और यहाँ पर देखिए एक ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो कॉमा के बाद तो दूसरा आर्ग्यूमेंट का ये वैल्यू प्रिंट करता है। तो यहाँ पर देखिए हम कॉमा के बाद दो आर्ग्यूमेंट्स इसी लाइन में हम प्रिंस और रोहित को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम, प्रिंस, रोहित, तो द यंगेस्ट किड इज हम लिख देते हैं यहाँ पर 2। तो ये एक टपल्स के यूज में होता है, तो आप टपल्स का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो टपल्स पर हम एकदम सेपरेट वीडियो बनाए क्योंकि टपल्स का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टपल्स का यूज हमारा हो गया। तो यहाँ पर ये जो है पैरेंथेसिस के अंदर ये टपल्स है, और इसको कॉल करवाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी वैल्यू लिखना है वो लिखिएगा, तो यहाँ पर कॉल आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पर रोहित प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग में हम बताया है सारे वीडियोस में, तो आप टपल्स का वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, 0, 1, 2, तो यहाँ पर रोहित प्रिंट करेगा हमारा। तो यहाँ पर अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आया। एरर क्यों आया कि द नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि यहाँ पर हम माई किड्स, यहाँ पर तो हमारा फंक्शन का नाम माई किड्स है, तो नेम नाम का तो हम कहीं पर यूज ही नहीं किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन का नाम हम गलत लिख दिए थे, इसलिए हमारा कॉल नहीं हुआ। तो अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे, इसके बाद एक और एरर आ रहा है। एरर इस बार क्यों आ रहा है, इस बार ये हमारा देखिए प्रिंट लाइन में एरर आ रहा है।
प्रिंट लाइन में क्या एरर आ रहा है कि नेम किड इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर किड क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर हम किड्स लिखे हैं और यहाँ पर किड लिखे हैं, तो यहाँ पर भी हमको एक एस छूट गया था। तो एरर आना बहुत ही अच्छा चीज होता है। एरर आने से आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है कि हमारा प्रोग्राम में कहाँ पर गलती हो सकता है। अगर आप बड़ा प्रोग्राम लिखिएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इस लाइन में हमारा गलती है। यहाँ पर तो देखिए लाइन भी बता दिया है, लेकिन हम गलती नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, द यंगेस्ट किड इज रोहित। अब देखिए रोहित में स्पेस नहीं आया है, तो स्पेस के लिए हम क्या बताए थे आपको, इसमें अगर इसमें भी आप स्पेस कर दीजिए तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगा। तो स्पेसिंग के लिए आप यहाँ पर भी स्पेस दे सकते हैं और अलग से भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर जीरो प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या आता है, द यंगेस्ट किड इज प्रीतम। तो टपल्स का यूज करके ये फंक्शन कॉल कर रहा है। एक कीवर्ड आर्गुमेंट, ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि जैसे आप डिक्शनरी बनाए थे की और वैल्यू का पेयर में, तो वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। एक की रहेगा और एक वैल्यू रहेगा। डिक्शनरीज में तो हम कॉलन का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का यूज होगा। डिक्शनरीज में भी इक्वल टू का यूज कर रहे थे डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि यू कैन आल्सो सेंड आर्गुमेंट विद द की वैल्यू सिंटेक्स। सेम ऐसे ही सिंटेक्स था डिक्शनरी में भी हमारा। तो आप समझ लीजिए पाइथन में अपना फंक्शंस का कुछ नहीं होता है। ये सारा चीज जो चार हम बताए हैं इस वीडियो से पहले, आप जरूर वो सब देख लीजिएगा। वो उसमें से है लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज और सेट्स। तो वो चारों एकदम बहुत ज्यादा यूज होता है फंक्शंस में, तो इसलिए हम वो पहले बताएं उसके बाद हम फंक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा डिक्शनरीज का यूज होगा, और दिस वे द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट डज नॉट मैटर। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट डज नॉट मैटर, मतलब कि यहाँ पर हम अगर किड्स लिख दिए और यहाँ पर नंबर ये सब हम लिख दिए, तो अगर हम ऐसे लिखे तो ये हमारा क्या करेगा, कॉलिंग टाइम की किड्स का नाम यहाँ पर प्रीतम प्रिंट करेगा, फिर नंबर में हमारा प्रिंस प्रिंट करेगा, फिर एज में हमारा रोहित प्रिंट करेगा। तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस वे द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप आर्गुमेंट कैसे भी कोई भी कॉमा में नंबर आप पहले भी लिख सकते हैं, पहले आप नंबर लिख दीजिए या किड्स को एज के बाद कर दीजिए, वो सब ऑर्डर इसमें वैल्यू नहीं रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है कीवर्ड आर्गुमेंट। तो चलिए इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो यूज करना हम बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम तीन आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, चाइल्ड चाइल्ड नाम से तीन आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, चाइल्ड 3 2 1 करके। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट जैसे यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर नीचे में हम कहीं पर भी चाइल्ड 3 इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चाइल्ड 3 फर्स्ट में है, तो हमको तो कॉलिंग टाइम सबसे पहले चाइल्ड 3 का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर प्रीतम लिख देते हैं। लेकिन इसमें हमको अगर चाइल्ड 1 का नाम पहले लिखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर चाइल्ड 1 देना है और यहाँ पर इक्वल टू में प्रीतम कर देना है। तो अब ये क्या समझेगा कि चाइल्ड 1 का वैल्यू क्या है, प्रीतम है। यहाँ पर अगर हम चाइल्ड 1 प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट कर जाएगा, क्योंकि चाइल्ड 1 में हमारा वैल्यू प्रीतम आएगा, चाइल्ड 3 में हमारा नहीं आएगा। तो ऐसे ही इसका यूज होता है की वैल्यू में। तो हम तीनों चाइल्ड का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम चाइल्ड 3 कर देते हैं, अब चाइल्ड 3 इक्वल टू प्रिंस कर देते हैं। फिर यहाँ पर चाइल्ड 2 हम कर देते हैं, यहाँ पर रोहित कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर इसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर हम क्या किए 3 2 1, लेकिन यहाँ कैसे किए 1 3 2। तो इसमें ऑर्डर मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, चाइल्ड 1 को प्रिंट करवाते हैं। तो देखते हैं चाइल्ड 1 हमारा प्रिंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा चाइल्ड 1 प्रिंट हो गया प्रीतम। अब अगर हमको चाइल्ड 2 प्रिंट करवाना है, यहाँ तो चाइल्ड 1 है और यहाँ पर हमको लास्ट में हम क्या इनपुट किए चाइल्ड 2, तो हम यहाँ पर चाइल्ड 2 करेंगे। अब हम करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रोहित आ गया चाइल्ड 2 में, क्योंकि चाइल्ड 2 क्या है, रोहित है। तो इसीलिए की आर्ग्यूमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है, जिससे आपको आप कॉल करने टाइम अपना कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। बस आपको आर्ग्यूमेंट्स पता रहना चाहिए कि हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं प्रोग्राम में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि आपको अगर ऑर्डर तो इसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपको कि आर्गुमेंट नहीं पता है कि हम कितना सारा आर्गुमेंट दिए हैं। हम तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट दिए हैं तो 3 काम किए हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हम 3 दिए हैं कि 4 दिए हैं या 2 ही दिए हैं, और आप कॉल करवाएंगे तो उस टाइम आपको एरर आएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या है, आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको फंक्शन के पैकेज में इसको क्या नाम दिया गया है, KWARGS, कीवर्ड आर्गुमेंट्स।
तो इसका यूज़ क्या है हम पहले देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट इज अननोन, मतलब कि यहाँ पर हम 3 नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि आपको अगर 4 यहाँ पर दिए हैं और आप कॉल करवा रहे हैं 3 ही आर्गुमेंट, तो उसके लिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है। फिर इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ डिक्शनरी। तो हम पहले ही बताया था आपको कि ये डिक्शनरी को रिसीव करेगा ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कैन एक्सेस द आइटम अकॉर्डिंगली। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक्सेस को आइटम को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिक्शनरी डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको यूज कैसे करते हैं हम वो आपको बता देते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक के नाम प्रिंट करवा देंगे, एक किड का जिसका फर्स्ट नाम होगा और लास्ट नेम होगा, और लेकिन आर्ग्यूमेंट हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ नहीं देंगे। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में सिर्फ किड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डबल स्ट्रिंग्स देंगे सबसे पहले। इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, किड कर देते हैं। तो ये किड द यंगेस्ट किड इज, तो चलिए द यंगेस्ट किड ही रहने देते हैं। प्लस में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर किड देंगे सबसे पहले। फिर इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट नेम इसका प्रिंट करवाएंगे। तो एल नेम। तो यहाँ पर तो इसका तो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर दिए नहीं है, तो फिर इसका यूज कैसे होगा। तो इसको हम कॉल करने टाइम इसका यूज करेंगे, जिससे ये डेटा को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम कॉल करने टाइम क्या करेंगे इस टाइम, कि ये जो हम कॉल करेंगे यहाँ पर हम क्या कर कॉल करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम सबसे पहले हमको तो पता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रीतम और यहाँ पर कॉमा के बाद लास्ट नेम हम क्या कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं हमारा क्या प्रिंट करता है। तो ये हमारा क्या एरर दिया कि एल नेम इज नॉट डिफाइंड। तो एल नेम नॉट डिफाइंड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर इसको की और वैल्यू डिक्शनरीज में कैसे होता है, ऐसे लिखा जाता है की को। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स देना भूल गए थे। तो अब हम इंटर कराएंगे तो योर यंगेस्ट किड इज कुमार, क्योंकि यहाँ पर हमारा लास्ट नेम क्या है, कुमार है। तो डिक्शनरीज में की को भी ऐसे डिफाइन किया जाता है और वैल्यूज को भी ऐसे डिफाइन किया जाता है। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमको डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आर्गुमेंट कुछ और पास किए हैं और कॉल हम कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स काम करता है। यहाँ पर तो हमारा 2 आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर हम एक ही को पास करवा रहे हैं। तो ऐसे हमारा एरर भी प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पर आंसर भी आ गया। अब यहाँ पर हम एफ नेम को करके देखते हैं कि क्या हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए योर यंगेस्ट किड इज प्रीतम। तो ऐसे ही ये प्रिंट होता है। अब ये तो हम पूरा आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताए थे, लेकिन एक हम पैरामीटर के बारे में भी बता रहे थे कि एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना कोई आर्ग्यूमेंट का फंक्शन अगर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर इट यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू ये यूज़ करने लगता है। तो वो ये कैसे यूज़ करता है वो हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम चेंज करके कंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रीज कर दिए। अब यहाँ पर इसका अंदर हम कोई भी एक कंट्री का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंट्री लिख दिए। अब इसमें हम इस कंट्री में डिफाइन कर देते हैं इंडिया को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या, अगर हम कंट्री को डिफाइन नहीं करेंगे इसमें, जैसे एफ नेम में हम प्रीतम डिफाइन कर रहे थे, लास्ट नेम हम कुमार डिफाइन कर रहे थे। तो अगर हम कहीं पर एफ नेम छोड़ दिए खाली स्थान, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इंडिया प्रिंट कर देगा। तो एफ नेम तो नहीं होगा, यहाँ पर कंट्री हम करेंगे। तो हम चलिए बहुत सारा कंट्री को, मतलब 3-4 कंट्री को हम प्रिंट करवाते हैं और एक में ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम सब में तो हमको इस फंक्शन को जो हम किए हैं उसको कॉल करवाना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शंस को। तो कंट्रीज एक हम कर लिए, तो यहाँ पर हम 4 कंट्रीज को कॉल करवाते हैं। तो फर्स्ट में हम कुछ भी नाम दे देते हैं, स्वीडन कर देते हैं फर्स्ट में। सेकेंड में हम यूएस कर देते हैं। अब थर्ड में हम खाली छोड़ देते हैं। अब इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इंडिया को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में एक और कंट्री डाल देते हैं, नॉर्वे। तो ये हमारा 4 कंट्री हो गया। अब देखते हैं कि हमारा ब्लैंक में प्रिंट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि नेम किड इज नॉट डिफाइंड। तो हमको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको। यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्री को करेंगे हम यहाँ पर प्रिंट, क्योंकि हमारा क्या है, कंट्री आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माई कंट्री इज, ये सारा कंट्री को प्रिंट करेगा, साथ में इंडिया को भी प्रिंट करेगा, जो कि हम डिफाइन नहीं किए हैं फिर भी। तो यहाँ पर देखिए माई कंट्री इज स्वीडन, यूएस और इंडिया देखिए यहाँ पर ब्लैंक है नॉर्वे के ऊपर। तो यहाँ पर इंडिया हमारा प्रिंट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे ही ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करता है।
अब हम आपको बताते हैं रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शंस में तो आप बहुत सारे जगह पर देखे होंगे कि रिटर्न का यूज़ किया गया है, मतलब मैक्सिमम कोई रिटर्न का ही यूज़ करता है। तो इसमें हम एक सिंपल रिटर्न का एग्जांपल देकर बताएंगे, जिसमें हम नंबर्स को काउंट करेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट का कैल्क लिख देते हैं हम सिंपली, और इसमें हम एक के डिफाइन कर देते हैं आर्गुमेंट को। तो आर्गुमेंट यहाँ पर हम x डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करवाएंगे हम, 5 इंटू एक्स। अब कॉल करने टाइम हम जो भी x का वैल्यू डालेंगे, सॉरी ये स्मॉल x है। अब कॉल करने टाइम हम जब भी x का वैल्यू यहाँ पर कॉल करने टाइम कोई भी डालेंगे, जैसे यहाँ पर 4 डालेंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 अगर 20 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर तो कंट्रीज नहीं होगा, यहाँ पर कैल्क होगा। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा मल्टीप्लाई होकर प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं किया। कुछ क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, ये डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। प्रिंट करवाने का हम कुछ भी इसको कमांड दिए ही नहीं है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमको यहाँ पर प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम रन टाइम में ही, कॉल करने टाइम में ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको प्रिंट में करना पड़ेगा ऐसे। तो हम सब में यहाँ पर देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए हम सब में दे दिए। अब यहाँ पर प्रिंट करेगा, क्योंकि हम उस टाइम तो प्रिंट करवाने का कमांड दे ही रहे थे। अब देखिए 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 6 इंटू 5 30, फिर 9 इंटू 5 45 और 2 इंटू 5 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिटर्न हमारा क्या किया, रिटर्न किया हमारा जो हम यहाँ पर रिटर्न करने बोले इसको। 5 को मल्टीप्लाई पहले किया, उसके बाद कॉल किया यहाँ पर। तो कॉल करने टाइम यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है, 4 है। तो x का वैल्यू 4 है, तो रिटर्न में हमारा 4 क्या आ जा रहा है, x इंटू 4, हर एक बार मल्टीप्लाई करता है ये। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा छोटा नहीं था, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि दी पास स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या काम करता है कि आपका अगर कोई भी फंक्शन आप बना दिए और उसको छोड़ दिए, आप सोचिए कि उसको बाद में यूज करेंगे, तो उसके लिए अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे कोई फंक्शन को बनाकर, तो ये एरर प्रिंट करने लगेगा। तो हमको कोई भी एरर से बचने के लिए हमको पास स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशंस भी है कि फंक्शंस डिफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब कि ये डिफिनेशन जो है इसका अंदर हमको कुछ ना कुछ कमांड देना ही पड़ेगा, और उसको कॉल करवाइए, आप ना मत करवाइए, उससे आपको हमको मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ कमांड चाहिए। जैसे हम प्रिंट का ही कमांड हम दे दिए, तो इस ऐसा हमको कुछ ना कुछ चाहिए। तो यही ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद विथ नो कंटेंट पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एरर। अगर हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर, प्रिंट विंट करवाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पास लिख देंगे आप यहाँ पर। तो ये पास स्टेटमेंट क्या काम करेगा कि आपको ये डिफिनेशन में, ये अगर आपका लंबा प्रोग्राम है तो ये इस फंक्शन में नहीं घुसेगा, ये क्या काम करेगा, पास कर देगा, मतलब कि आपका आगे वाला कोड को ये प्रिंट करवाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम पास स्टेटमेंट नहीं थे और अब हम प्रिंट करवाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिएगा आपको एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको चाहिए। तो इसमें हम पास स्टेटमेंट का यूज करके अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बिना एरर का हमारा यहाँ पर रन कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपका प्रोग्राम लंबा है, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं कुछ भी, अपना नाम ही प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाम प्रिंट करता है कि नहीं, अब देखिए। तो अब हम एंटर किए, तो ये देखिए फंक्शंस में नहीं घुसा और ये प्रीतम कुमार हमारा प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही ये हम फंक्शंस पर आपको सारा चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक बता दिए हैं। अगर कुछ भी टॉपिक छूटा होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे। ऐसे बेसिक्स पाइथन में, पाइथन के फंक्शंस में जितने होते हैं वो सारा टॉपिक हम कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पाइथन में पूरा सब कुछ पढ़ना है तो मेरा आई बटन में जरूर चल जाइएगा। और गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।